मुकेलानी बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ध्यान दे, ये न्यूज केवल प्रेम से सुनने के लिए बनाया गया है। अपने आंखों को आराम दे और बने रहे हमारे साथ। चलिए हेडलाइन के तरफ चलते हैं। आज की हेडलाइन कुछ इस तरह है। अनचाही कॉल पर 5,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में 100 ITI शामिल। अयोध्या जाने वाली ट्रेन में कड़ी सुरक्षा। बिहार में 2,435 ट्रांसजेंडर ने 9वीं में दाखिला लिए। शिक्षक भर्ती में अंक 9 लाना अनिवार्यता खत्म। बिहार 18.3% स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा। ज्ञानवापी पर एएसआई ने 1,500 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश। कार में लगी आग में 2 बच्चे जिंदा जले। बिहार के 6 नक्सली सहित 31 कुख्यात पर 3 लाख तक इनाम। इंडिया की बैठक आज। नीतीश, लालू और तेजस्वी दिल्ली पहुंच। बिजली विभाग में आधारभूत संरचना पर 2,000 करोड़ खर्च होंगे। गांधी मैदान इलाके की हवा खतरनाक। बेंगलुरु से दानापुर के लिए एक वन वे स्पेशल ट्रेन शुरू। नोएडा में दामवपेच सीखेंगे बिहार के 28 पहलवा। सीमांचल को बाढ़ से बचाने का खाका तैयार। साइबर अपराध में पटना पहले नंबर पर। दारोगा भर्ती परीक्षा देने आई महिला ने की आत्महत्या। धान 48 दिनों में 4 लाख टन ही खरीदी। 38,000 को मिलेगा सीएम ग्रामीण आवास। छोटे कारोबारियों को जीएसटी फॉर्म से छूट। 1,000 वाहन कबाड़ केंद्रों की जरूरत। गडकरी। इकरा ने भारत का वृद्धि दर अनुमान संशोधित किया। तो चलिए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। अनचाही कॉल पर 5,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। हाँ, ये बात सही है कि अनचाही कॉल पर 5,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान लोकसभा में 2023 में पारित हुआ। यह प्रावधान संचार सेवा विनियमन संशोधन विधेयक 2023 में किया गया। इस विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अश्लील, भद्दी या आपत्तिजनक कॉल करता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य अश्लील कॉलों को रोकना है। अश्लील कॉल से महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से परेशानी होती है। इस प्रावधान से महिलाओं और बच्चों को अश्लील कॉलों से बचाने में मदद मिलेगी। इस प्रावधान के लिए लोकसभा में 2023 में वोटिंग हुई थी। इस वोटिंग में 324 सांसदों ने इस प्रावधान के पक्ष में वोट किया था और 80 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया था। इस प्रावधान को लागू करने के लिए सरकार ने कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अश्लील कॉल को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित किया जाएगा। कॉल में अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया हो। कॉल में किसी व्यक्ति के यौन अंगों या क्रियाओं का उल्लेख किया गया हो। कॉल में किसी व्यक्ति को यौन रूप से प्रलोभन या परेशान किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति इन दिशानिर्देशों के अनुसार अश्लील कॉल करता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में 100 ITI शामिल किया गया है। हाँ, ये बात सही है कि भारत सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ITI छात्रों को मिलने वाली ऋण राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इस योजना के तहत अब तक केवल 50 ITI शामिल थे, लेकिन अब 100 ITI को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत ITI छात्रों को ऋण की राशि 2 साल में किस्तों में चुकानी होगी। ऋण राशि पर 7.5% ब्याज लगेगा। ऋण राशि का उपयोग छात्रों को ITI की फीस, आवास, भोजन और अन्य खर्चों के लिए किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को अपने ITI के प्राचार्य से संपर्क करना होगा। प्राचार्य छात्र की पात्रता की जांच करेगा और उसे योजना का लाभ देने के लिए आवेदन करेगा। अयोध्या जाने वाली ट्रेन में कड़ी सुरक्षा। हाँ, अयोध्या जाने वाली ट्रेन में कड़ी सुरक्षा रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें ट्रेनों में भी सुरक्षा के इंतजाम शामिल हैं। रेलवे ने अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है। इनमें जीआरपी, आरपीएफ और पीएसी के जवान शामिल हैं। इन सुरक्षा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ट्रेनों में यात्रियों की सामान और व्यक्तिगत जांच भी की जा रही है। इसके लिए लगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में अंक 9 लाना अनिवार्यता खत्म। हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को 0 कर दिया है। आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था। अब इसे हटा दिया गया है। इस फैसले के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि भाषा की परीक्षा में उर्दू और पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। दूसरा, आयोग का मानना है कि भाषा का ज्ञान एक शिक्षक के लिए जरूरी है, लेकिन इसे एक अर्हता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कार में लगी आग में 2 बच्चे जिंदा जल गए। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी टाड़ में सोमवार की शाम एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार के अंदर खेल रहे 2 मासूम बच्चे जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक रामपुर गांव के संजीत कुमार अपने परिवार के साथ घर में थे। बाहर उनकी ऑल्टो कार खड़ी थी। संजीत ने कार को बाहर खड़ा करके अंदर चले गए। इसके बाद उनके बच्चे राजपाल 4 और सृष्टि 5 कार के अंदर खेलने लगे। कुछ देर बाद अचानक कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि संजीत और उनके घर वाले जब तक बाहर निकले तब तक दोनों बच्चे कार के अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कार में लगी आग कैसे लगी, इसकी जांच की जाए। बिजली विभाग में आधारभूत संरचना पर 2000 करोड़ खर्च होंगे। सूबे के 4,80,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए बिजली कंपनी आधारभूत संरचना तैयार करने में जुट गई है। बिजली आपूर्ति कंपनियों डिस्कॉम्स ने निर्माण एजेंसी चयन को लेकर टेंडर जारी कर दिया है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार चतुर्थ कृषि रोड मैप में 2026 तक सूबे के 480 लाख नए किसानों को निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाना है। इसके लिए तैयार होने वाले आधारभूत संरचना पर 2190.75 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इनमें नॉर्थ बिहार के 9 अंचलों में 1295.42 करोड़, जबकि साउथ बिहार के 11 अंचलों में 895.33 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिजली कंपनी की ओर से जारी टेंडर का निपटारा जनवरी तक कर लिया जाएगा। फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। इस पैसे से 12,430 सर्किट किमी डेडिकेटेड 11 केवी फीडर, 25 व 63 केवीए के 31,078 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और 22,717 सर्किट किमी एलटी लाइन का निर्माण किया जाएगा। कृषि के लिए सभी 1,354 मौजूदा फीडरों के सोलराइजेशन का काम भी पूरा होगा। ऊर्जा विभाग ने 2023 से 28 के लिए स्वीकृत चतुर्थ कृषि रोड मैप में बिजली के लिए 6,190.75 करोड़ का डीपीआर तैयार किया है। बिहार के 28 पहलवान नोएडा में दांवपेच सीखेंगे। बिहार के 28 पहलवानों को देश के सबसे बड़े हनुमान अखाड़े में कुश्ती के दांवपेच सीखने का मौका मिलेगा।
ये पहलवान सोनपुर मेले में अपने उम्दा प्रदर्शन से द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंह राव का मन मोह लिया था, जिसके बाद उन्हें इस अखाड़े में आने का न्योता मिला। इन पहलवानों में 20 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं। वे 15 दिनों तक इस अखाड़े में प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कुश्ती के सभी पहलुओं जैसे दांवपेंच, फाइटिंग स्टाइल और फिटनेस के बारे में सिखाया जाएगा। महासिंह राव ने कहा कि बिहार में कुश्ती का एक समृद्ध इतिहास है। इन पहलवानों को प्रशिक्षण देकर हम उन्हें कुश्ती में आगे बढ़ने और देश के लिए नाम रोशन करने में मदद करना चाहते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से बिहार के कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के युवा पहलवानों को बेहतर अवसर मिलेगा। दारोगा भर्ती परीक्षा देने आई महिला ने की आत्महत्या। अहियापुर के चकमोहब्बत इलाके में घर में फंदे से लटककर 2021 बैच की महिला सिपाही ने सोमवार की शाम करीब 3 बजे आत्महत्या कर ली। वह पटना जिला पुलिस में पोस्टेड थी। अभी पटना जिला परिवहन कार्यालय में प्रतिनियुक्त थी। दारोगा बहाली परीक्षा के लिए बीते शनिवार को पटना से छुट्टी पर घर आई थी। मंगलवार को उसे ड्यूटी पर लौटना था। घटना में कटरा इलाके के एक युवक से प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। महिला सिपाही सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाना इलाके के एक गांव की मूल निवासी है। उसका परिवार अहियापुर इलाके में मकान बनाकर रहता है। पिता अमानत के कार्य से जुड़े हैं। महिला सिपाही की मौत के बाद घर में कोहराम मचा है। अहियापुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। गर्दन पर फंदा कसने का गहरा काला निशान मिला है। मृतका की बहन ने बताया कि शनिवार को छुट्टी से लौटने के बाद रविवार को परीक्षा दी थी। दोपहर में खरीदारी के लिए शहर गई थी। 38,000 को मिलेगा सीएम ग्रामीण आवास। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत सूबे के 38,000 से अधिक लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जिलावार अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। पूर्व में निर्धारित 7,939 लक्ष्य को बढ़ाया गया है। अब इसी वित्तीय वर्ष में 38,279 लक्ष्य तय किया गया है। इस बाबत विभाग के उपसचिव रवि कुमार ने सभी डीडीसी को पत्र भेजा है। मुजफ्फरपुर में पिछला लक्ष्य 300 को बढ़ाकर 1,100 कर दिया गया है। सूबे में सबसे अधिक मधुबनी व पूर्वी चंपारण को 2,276 से 2,276 लक्ष्य दिया गया है। सहरसा को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा, जबकि सीवान में पिछली बार का 38 लक्ष्य इस बार भी बरकरार रहेगा। जारी पत्र में उपसचिव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जिलों द्वारा की गई लक्ष्य की मांग और राज्य स्तर पर राशि की उपलब्धता के आधार पर जिलावार 8,000 निर्धारित लक्ष्य में अतिरिक्त 30,340 लक्ष्य जिलावार निर्धारित कर दिया गया है। SC/ST व अतिपिछड़ा वर्ग को मिलेगा लाभ। अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सहायता योजना से 2 किश्तों में सहायता राशि दी जा रही है। योजना में लक्ष्य के अनुसार SC/ST अतिपिछड़ा वर्ग के योग्य लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें लाभुक को 50,000 की राशि दी जाएगी। प्रथम किस्त में 40,000 और द्वितीय किस्त में 10,000 राशि का भुगतान किया जाएगा। विभाग के अनुसार राशि लेने के बाद भी लाभुकों के द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया है। प्रखंडवार आवास पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित किया गया है। छोटे कारोबारियों को जीएसटी फॉर्म से छूट। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं को फॉर्म GSTR 9 भरने से छूट दे दी है। इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है।
गौरतलब है कि जीएसटीआर 9 वह रिटर्न फॉर्म है जो जीएसटी सिस्टम में पंजीकृत कारोबारियों को हर साल के अंत में भरना पड़ता है। कारोबारी ने अपने साल भर के व्यापार के दौरान जो मासिक या तिमाही रिटर्न जीएसटीआर 1, 2, 3, 4 और 8 भरे होते हैं, उन सभी जानकारियों का इकट्ठा विवरण इसमें दर्ज करना होता है। कंपोजिशन स्कीम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यह रिटर्न भरना अनिवार्य है। इस फॉर्म के प्रत्येक भाग में भरी गई जानकारियों को पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापन कराना होता था, लेकिन बाद में सरकार ने कारोबारियों को ही खुद सत्यापन करने की छूट दी थी। अब सरकार ने कारोबारियों को इस फॉर्म को भरने से राहत दे दी है। 1000 वाहन कबाड़ केंद्रों की जरूरत, गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि देश में वाहनों को कबाड़ में बदलने वाले 1000 केंद्रों और 400 स्वचालित फिटनेस जांच केंद्रों की जरूरत है। गडकरी ने वाहनों उपयोगिता अवधि का प्रमाण पत्र जमा करने वाले मंच डीजीएलवी की शुरुआत करते हुए कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब तक देश भर में 85 वाहन कबाड़ केंद्रों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, हमें 1000 केंद्रों और कम से कम 400 स्वचालित वाहन फिटनेस जांच केंद्रों की जरूरत है। डीजीएलवी वाहनों की जीवन अवधि खत्म होने वाला प्रमाण पत्र जमा करने का एक मंच है। पुराना वाहन जमा करने का प्रमाण पत्र रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस मंच के जरिए अपने प्रमाण पत्र को बेच सकता है। जमा प्रमाण पत्र उस समय जारी किया जाता है जब कोई उपयोगकर्ता आरवीएसएफ में अपने वाहन को कबाड़ में बदलने के लिए जमा करता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। हालांकि इक्रा का संशोधित अनुमान भी वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 7% वृद्धि के रिजर्व बैंक के संशोधित अनुमान से कम है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में इसे 5% से बढ़ाकर 7% किया है। इक्रा रेटिंग्स ने एक बयान में इस संशोधन की वजह बताते हुए कहा कि जिंसों के दाम में कमी का सिलसिला कायम रहने से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में वृद्धि दर पिछले अनुमान से बेहतर रहने की उम्मीद है। तिमाही में इक्रा का कारोबारी गतिविधि मॉनिटर गैर कृषि संकेतकों में त्योहारों के दौरान वृद्धि दर्शाता है। हमें लगता है कि जीडीपी वृद्धि दर तीसरी तिमाही में पिछले अनुमान से अधिक रहने की संभावना है। अक्टूबर एवं नवंबर में कारोबारी गतिविधियां तेज रही हैं।